नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोसांबा इलाके में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 15 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर थे और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। हादसा बीती रात किम मांडवी रोड पर पारोड गांव के पास हुआ। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया। 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। सूरत के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के प्रसिद्ध राम तीर्थम में बीते साल 28 दिसंबर को भगवान श्री राम की 400 साल पुरानी मूर्ति को तोड़ दिया गया। टूटी हुई मूर्ति के सामने रोते हुए पुजारी की तस्वीर ने लोगों को आक्रोश से भर दिया। ये मामला चर्चित रहा और इसने सियासी रंग भी लिया, लेकिन इस तरह का ये राज्य में पहला या एकमात्र मामला नहीं है। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ के मामले सामने आ रहे हैं। इन हमलों के चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी भी आरोपों के घेरे में हैं। उन पर स्थायी एजेंडे को बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से नए गांव बसाने पर अरुणाचल प्रदेश से भाजपा सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद तापिर गांव ने चीन के भारत में अतिक्रमण के लिए कांग्रेस की पूर्व सरकारों को दोषी ठहराया। तापिर गांव ने कहा कि आज हम कांग्रेस शासन की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियां गलत थी। इस चीनी गांव की सैटेलाइट तस्वीर आने के बाद अब अंदर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि चीनी गांव में चौड़ी सड़कें और बहुमंजिला इमारतें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि चीनी गांव में करीब 101 घर बनाए गए हैं। इन घरों में चीनी लोगों को बसाया गया है। घरों के ऊपर चीनी झंडा भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ वाली 3 तस्वीरें साझा कर ये जानकारी दी है। बता दें कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता केशुभाई पटेल के निधन के बाद अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्ष बनाए जाने का फैसला लिया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी और गृह मंत्री अमित शाह भी मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में मशहूर सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन के लिए ये ट्रस्ट काम करता है। यूपी विधान परिषद की 12 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को बीजेपी के 10 उम्मीदवारों के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही नामांकन का समय खत्म होने तक 12 सीटों के लिए 13 नामांकन हुए हैं। हालांकि इस निर्दलीय प्रत्याशी के पर्चे में जरूरी प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए जांच के बाद मंगलवार को ये पर्चा खारिज हो जाएगा। इस तरह विधान परिषद का निर्विरोध निर्वाचन तय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सोमवार की शाम उत्तर प्रदेश के मथुरा पहुंचे। वे यहां 3 दिनों तक वृंदावन के केशव धाम में प्रवास करेंगे। इस दौरान ब्रज प्रांत के 44 पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान, किसान आंदोलन, पश्चिम बंगाल चुनाव व अन्य मुद्दों पर मंथन होगा। साधु संतों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान की मुक्ति के मुद्दे को लेकर चर्चा होने की संभावना है। क्राइम ब्रांच शाखा यूनिट 1 ने नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त के आरोप में 9 लोगों को अरेस्ट किया है। जांच में ये पता चला है कि पिछले 6 साल के दौरान इस गिरोह ने 7 बच्चों को बेचा है। हालांकि संदेह जताया जा रहा है कि बच्चों की संख्या और अधिक हो सकती है। ये 60,000 में बच्ची को और 3.5 लाख रुपए में नवजात बच्चों को बेच देते थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ IPC और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीनियर PI योगेश चौहान ने बताया कि गिरोह द्वारा बेचे गए 7 बच्चों में से हमने 6 का पता लगाया है। उन्हें हिरासत में लेने और बच्चों के घर भेजने की जगह हमने बाल कल्याण समिति को इस मुद्दे के बारे में सूचित किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया ट्रायल से केस की जांच प्रभावित होती है। इस केस में कुछ मीडिया समूहों का कवरेज एक तरह से पुलिस की अवमानना है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों को अपनी इन्वेस्टिगेशन गोपनीय रखने का अधिकार है। वे सूचना के अधिकार के अधीन नहीं है। किसी भी केस का मीडिया ट्रायल मीडिया केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि सुसाइड के मामले में जब तक नई गाइडलाइंस तैयार नहीं हो जाती
तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस का ही पालन करना होगा। ग्राम पंचायतों के चुनाव नतीजे आने लगे, वैसे वैसे हर दल के नेता अपनी जीत का डंका बजाने लगे। लेकिन ध्यान देने की बात ये है कि चुनाव किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते, इसलिए इनकी दावेदारी पर उंगली उठाना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र के 34 जिलों के 12,711 ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए। सोमवार को मतों की गणना जब शुरू हुई, जो देर रात तक चलती रही। सत्ताधारी महाविकास आघाड़ी सरकार के तीनों घटक दल एनसीपी, शिवसेना व कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। प्रमुख विरोधी दल भाजपा ने नंबर 1 की पार्टी बनने का दावा किया है। महाराष्ट्र के हापुस आम के शौकीन लोगों के लिए बेहद अच्छी खबर है। पुणे के बाजार पेठ इलाके में हापुस आम की एंट्री हो चुकी है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी और अन्य समस्याओं को देखते हुए हापुस आम की कीमत सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आपको ये आम खरीदना है तो एक पेटी के लिए 25,000 की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। पुणे में हापुस आम की कीमत एक पेटी के लिए 25,000 रूपए है। पिछले साल ये कीमत 21,000 रूपए थी। हालांकि महाराष्ट्र में हापुस प्रेमियों के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं मानी जाती है। कोरोना की वजह से हापुस आम की कीमतों में इजाफा हुआ है।